व्यूवर्स, आपके नॉलेज में है कि हमने एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.8 कंप्लीट की थी और इस चैप्टर के हमारे लाज रिमेनिंग थे जो हमने डिस्कस किया था कि लास्ट वन पे हम लाज का प्रूव करेंगे। ठीक है, इसमें दो लाज वेरी इम्पोर्टेंट है, लॉ ऑफ साइन और लॉ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो लॉ ऑफ साइन हमारा क्या था, ए आवर साइन अल्फा, बी आवर साइन बीटा इक्वल टू सी आवर साइन गैमा। ये था हमारा लॉ ऑफ साइंस। ठीक है, तो लॉ ऑफ साइंस का प्रूव आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, या आपको ये दो फ्रैक्शंस दी होंगी, साबित करें ए ओवर साइन अल्फ़ा किसके इक्वल है, बी ओवर साइन बीटा। या ऐसे भी आ सकता है, प्रूव दैट बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। या ऐसे आ सकता है, प्रूव दैट ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। ठीक है, लेकिन मोस्टली इसी तरह लिखा आता है, प्रूव लॉ ऑफ साइंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ साइंस कैसे आपने प्रूव करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक ट्राइंगल ड्रा करनी है। ठीक है, जिसको हम नाम देंगे ए बी सी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, आपने लॉ ऑफ साइन प्रूव करने के लिए एक ट्राइंगल ड्रा करनी है, ए बी सी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, सी पॉइंट से एक आपने परपेंडिकुलर ड्रा करना है ए बी पे। ठीक है, जो कि सी को ए बी की साइड पे लाइन पे एक पॉइंट पे टच करेगा परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब राइट ट्राइंगल, जिसकी एक साइड राइट ट्राइंगल बन जाए। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रा करना क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है, जिसमें एंगल किसके इक्वल होता है, 90 के। उस पॉइंट को हम डी का नाम देंगे। ठीक है, और ए पॉइंट पे जो हमारा वर्टेक्स ए है बी के। ठीक है, ट्राइंगल में कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी होता है, कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए होता है। ये हमने डिस्कस किया था, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी है। इसका मतलब परपेंडिकुलर एच है और हाइट क्या है, बी है, एच ओवर बी। तो ये बी डिवाइड हो रहा है, साइन के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बी साइन अल्फा किसके इक्वल आएगा,
एच के, ये इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। क्लियर। इसी तरह अब हम ट्राइंगल लेंगे सी बी डी। पहले हमने ट्राइंगल ली सी ए डी, अब लेंगे सी बी डी। इस ट्राइंगल को फॉलो करते हुए इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर होगा, मतलब एच। अवर हाइप साइन बीटा ही लेंगे, साइन बीटा परपेंडिकुलर अवर हाइप, इसके लिए ये होगा। इस ट्राइंगल के लिए ये हमारी जो लेंथ है वो हमारी हाइप होगी, ठीक है। और हाइप की वैल्यू क्या है जी, ए। कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी। तो हमारा क्या आ जाएगा, एच अवर ए परपेंडिकुलर अवर हाइप इन ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल सी बी डी, परपेंडिकुलर एच अवर हाइप, मतलब बी सी की वैल्यू या एच की ए। तो इसमें इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी, ए इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा साइन के साथ, ए साइन बीटा इज इक्वल टू एच। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। क्लियर। तो ट्राइंगल ड्रा करने के बाद परपेंडिकुलर ड्रा करना है, और परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद हमने पार्टीशन कर लेनी है। राइट ट्राइंगल एक बनेगी सी ए डी और दूसरी बनेगी सी बी डी, और दोनों ट्राइंगल पे आपने साइन अल्फ़ा और साइन बीटा की वैल्यू जो है लिख के आपने इक्वेशंस की फॉर्म बना देनी है। बहुत आसान है। तो 2 इक्वेशंस जब आपके पास बन जाएंगी, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपने इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करना है। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर करेंगे तो एच से स्किप हो जाएगा, ठीक है। बाकी आ जाएगा बी साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए साइन बीटा, दोनों इक्वेशन पर कंपेयर करके, ठीक है। बी साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए साइन बीटा। तो बी के साथ ये साइन बीटा डिवाइड हो जाएगा, ए के साथ ये साइन अल्फ़ा इधर मल्टीप्लाई हो रहा था और डिवाइड हो गया। देखें एक फॉर्म बन गई हमारे पास लॉ ऑफ साइन की, ठीक है। अगर इतना ही आपको आता है, प्रूव करें ए अवर साइन अल्फ़ा किसके इक्वल है, बी अवर साइन बीटा के। इतना ही प्रूव आ जाता है आपको शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में। तो इसी तरह आपने इसी प्रोसेस से करना है। तो इसी तरह आपने सिमिलरली ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी, ए से बी सी पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, और हमारे पास रिमेनिंग क्या आ जाएंगे, बी अवर साइन बीटा एक इक्वेशन बनेगी और दूसरी बनेगी सी अवर साइन गामा। आपने इसी तरह एज इट इज़ लिख देना है। यहाँ आपको फर्दर जो है ये ट्राइंगल बना के परपेंडिकुलर ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ए से परपेंडिकुलर बी सी पे ड्रा करने की आप इसी तरह लिख देंगे, सिमिलरली ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी। हमने पहले किया सी टू ए बी, मतलब सी से ए बी पे। इसी तरह अगर हम इसको ए कह देते हैं, इसको बी सी कहते हैं, ठीक है।
ए इसको कह दें, बी सी इसको कह दें, तो फिर हमारा बनेगा ए से बी सी पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, बिल्कुल इसी काइंड का, लेकिन आपने लिखना ऐसे ही है। इसी तरह लिख दें आप, ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी, तो क्या गेन होगा हमारा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 बन गई और ये इक्वेशन बन गई 4। अब आपने इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करना है, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या हासिल होगा, ए ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज़ इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। इसको कंपेयर करें। ठीक है जी, तो बी ओवर साइन बीटा जो 2 टाइम है वो हम इक्वालिटी में इस तरह लिख सकते हैं, जिस तरह हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर ए बराबर है बी सी के, ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, तो ए बी सी के इक्वल होगा। ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए भी बराबर होगा सी के, ए इज़ इक्वल टू सी, मतलब ए इज़ इक्वल टू बी, बी इज़ इक्वल टू सी। इस तरह हम लिख सकते हैं, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो इसी तरह हमने 3rd और 4 को कंपेयर किया, ए ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, बी ओवर साइन बीटा इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। तो यही हमने प्रूव करना था, लॉ ऑफ साइन। बिल्कुल इसी प्रोसेस से आपने इसी तरह ये लॉ ऑफ साइन जो है ना प्रूव कर देना है। ठीक है, बहुत इजी, बहुत सिंपल है, जस्ट आपने ट्राइएंगल पे फोकस करना है। जो ट्राइएंगल हम ड्रा करेंगे उसके मुताबिक आपने उसकी पार्टीशन कर लेनी है। ठीक है, पार्टीशन करने के बाद सी ए डी के लिए साइन अल्फ़ा फाइंड करेंगे, सी बी डी के लिए साइन बीटा फाइंड करेंगे, दोनों की इक्वेशंस बना के कंपेयर करके इक्वेशंस बना लेंगे और इक्वेशंस को हम कंपैरिजन करके आगे ये फॉर्म हम जो है ना बना लेते हैं। ठीक है, ये था हमारा लॉ ऑफ साइन। तो सेकंड वन पे है लॉ ऑफ टेंजेंट। ठीक है जी, अच्छा, लॉ ऑफ टेंजेंट के लिए हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ टेंजेंट हमारे पास 3 थे, ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी इक्वल टू टेन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 ओवर टेन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। इसी तरह बी माइनस सी के साथ और ए माइनस सी के साथ 3 थे। तो लॉ ऑफ टेंजेंट प्रूव करने के लिए आपने क्या करना है, लॉ ऑफ साइन की हेल्प लेनी है। लॉ ऑफ साइन क्या है, लिखेंगे हम, वी हैव ए ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। इसको हम डी का नाम दे दें। ठीक है, इसको हम कह देते हैं, इसको हम कहते हैं फॉर एग्जांपल, ये सारे तीनों हमारे पास रेशोज़ जो हैं, फार्मूला जो लॉ ऑफ साइन का है किसके इक्वल है, डी के। ठीक है, अगर डी के इक्वल रखते हैं तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए इज़ इक्वल टू डी साइन अल्फ़ा, साइन इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, ए इक्वल टू डी साइन अल्फ़ा, बी इज़ इक्वल टू डी साइन बीटा
C इज इक्वल टू डी साइन गैमा। ये तीनों सेपरेटली हम उधर जाके डी के साथ डिवाइड कर देंगे। डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ए की वैल्यू डी साइन अल्फ़ा, बी की वैल्यू डी साइन बीटा, सी की वैल्यू डी साइन गैमा। अच्छा, उसके बाद ए की, बी की और सी की वैल्यू आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, ठीक है। ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी। ए की जगह हम पुट कर देंगे डी साइन अल्फ़ा, माइनस बी की जगह डी साइन बीटा, इसी तरह डी साइन अल्फ़ा प्लस डी साइन बीटा। नोमिनेटर में डी कॉमन आएगा, डिनोमिनेटर में भी डी कॉमन आ जाएगा। अब इसके बाद डी डी से कैंसल, क्लियर। आफ्टर कैंसलेशन हमारे पास क्या आ जाता है, साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा और साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, ठीक है। अच्छा, फार्मूला हमने पढ़ा हुआ था साइन पी माइनस साइन क्यू, फार्मूला अप्लाई करेंगे। साइन पी माइनस साइन क्यू किसके बराबर है, 2 cos पी प्लस क्यू बाई 2 साइन पी माइनस क्यू बाई 2। पी की जगह समझे अल्फ़ा है और क्यू की जगह बी है, जो बीटा हम जो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 10 में। इसी तरह साइन पी प्लस साइन क्यू किसके बराबर है, 2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 कॉस पी माइनस क्यू बाई 2, ठीक है। ये हमने 4 फार्मूला डिस्कस किए थे, 2 साइन के 2 कॉस के, चैप्टर नंबर 10 में। यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो देखें कॉस ओवर साइन किसके इक्वल है, ये कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। इसी तरह ये साइन ओवर कॉस, साइन ओवर कॉस टेन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है। मतलब ये मिलके हमारे पास कॉस ओवर साइन कॉट हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, और ये साइन ओवर कॉस मिलके टेन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। अब देखें कि कॉट किसका उल्टा है, टेन का। टेन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 ऊपर वैसे ही रहेगा, कॉट को हम उल्टा देंगे 1/10, 1/10 मतलब ये 10 डिवाइड में चला जाएगा इसके, 1/10 कॉट होता है 1/10, और 1 नहीं लिखते, वो 1 के साथ मल्टीप्लाई 10 होगा तो 10 ही आ जाएगा। टेन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 और टेन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, यही हमने प्रूव करना था। तो सिमिलरली आपने इसी तरह अगर सेकंड पार्ट आ जाता है, ये आ जाता प्रूव करो, ये इसके बराबर है, इसको हम थर्ड कह लेते हैं फार्मूला, ये थर्ड है, 3 फार्मूलाज हैं। सेकंड फार्मूला के लिए हम क्या करेंगे, बी की जगह उसी तरह कीमत पुट करेंगे, किसके बराबर था, डी साइन बीटा, सी की जगह डी साइन गैमा। इसी तरह बिल्कुल सेम प्रोसेस, सिर्फ क्या है, वहाँ अल्फ़ा माइनस बीटा था, ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा प्लस, और ये इसके लिए आ जाएगा बीटा माइनस गैमा। जस्ट जहाँ जहाँ अल्फ़ा बीटा उसकी जगह बीटा गैमा आ जाएगा, बिल्कुल बाकी प्रोसेस वही। इसी तरह थर्ड के लिए थर्ड लॉ जो है ए माइनस सी, मतलब अल्फ़ा माइनस गैमा, जहाँ अल्फ़ा और बीटा है यहाँ अल्फ़ा गैमा आ जाएगा। बाकी सेम इसी तरह फार्मूलाज भी यही अप्लाई होंगे और प्रोसेस भी सारा यही होगा। तो आपको अगर ये साइड आ जाती है, ये लॉ आता है, तो इसी तरह आपने बीटा गैमा, और ये लॉ आता है अल्फ़ा गैमा, और अगर ए बी है तो उसके लिए हमने अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। स्टार्ट इसी तरह ए की, बी की और सी की, यही वैल्यूज़ तीनों पे लिखी हुई हैं सिमिलरली, यही वैल्यूज़ पुट करेंगे सब के लिए, ठीक है। ये थे हमारा 2 लॉस ऑफ साइन और लॉ ऑफ टेंजेंट। अच्छी तरह इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर ये आ जाता है। अगर आपको क्वेश्चन 12.8 में से नहीं आया, क्वेश्चन के अलावा अगर
आपको जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है फॉर्म 5 मार्क्स की, तो वो ये ला देंगे आपको, ठीक है। और इन 2 लाज में से ही आता होता है एक, या लॉ ऑफ साइन या लॉ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्रिप्शन का बटन लाजमी प्रेस करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, उससे आपको नोटिफिकेशन नेक्स्ट लेक्चर की इन टाइम रिसीव होगी। तो मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।